श्रीमन्नारायण देव से भूल गए। स्तुतसवीरकं सर्वगणकं सुते आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरेतु तस्मात् तत्र देवासारि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमाना स्वतन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीशैलेश दया पात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोगमरुग्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शुश्रूषा बलरामसूरिपदयोः श्रीरङ्गसूक्तिप्रदा विद्वद्भागवतार्य देशिककृपा ज्ञानक्रिया पोषिणी। यस्य श्रीरघुनाथयोगिकरुणा ज्ञानक्रिया वर्धिनी। वन्दे श्रीकमलं परं च नयनं तं सूरिचर्यं गुरुम्। वाधूलाब्धिसरोजशून्यविकसद् रङ्गार्यलोहित्रकम् श्रीमद्कोविदश्रीनिवासतनयं सौश्रीर्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा। श्रीरङ्गार्य गुरुं भजामि सततं कारुण्यवादाम्निधिं। वाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्री श्रीनिवास गुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं। श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। प्रेमारविन्दमरविन्दमलिन्दमूर्तिं कन्दर्पदर्पदमनं कमनीयकान्तिं। श्रीजानकीवदनचन्द्रचकोररूपं साकेतनाथमजितं सततं नमामि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं। अमृतं त्रितापमनिशं मुनिहं स्वसेव्यं। सन्मानसारिपरिचितपरागपुण्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अमलकमलकान्तिं नीलवस्त्रासुकेशीं शशिधरसमवक्त्रां खञ्जनाक्षिणीं मनोज्ञां। यद्गुरुकान्तां श्रीराधिकामाश्रयेम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां
निरस्तकुहकं सत्यं परं धर्माप्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापत्रयोर्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते निम्बापरैरीश्वरः सत्यो नित्यवरुद्रमेतद्भिः शुश्रूषविस्ताक्षणात् निगं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखं भादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमिभावुका ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ईशं तु मे देव सदा त्वदीया दया तरङ्गानुचरा कटाक्षा श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतामधेनुं विशेषवित्पारिषुतेषु नाथ समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जीवाग्रसिद्धासनमन्वितेयः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हिय प्रत्यनीक अनंत जगदाधार अनंत प्रेमारण प्रेमैक प्राण भगवान श्री राधा गोविंद उन्हीं की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत मंदिर में विराजमान भगवान के जितने भी दिव्य मंगल विग्रह हैं सबके चरणों में प्रणिपात करते हुए मंदिर के जितने पदाधिकारीगण हैं, संगीत के मित्रगण और भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी भगवत कथा के श्रोता हैं, सबके चरणों में नमन वंदन करते हुए हम आप भगवान की कथा श्रवण करें। उसके पहले दो क्षण भगवत नाम संकीर्तन, उसके पश्चात भगवान की कथा। राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीता राम जय सीता राम,
भागवत की कथा वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पावन गंगा के तट पर सभी ऋषि महर्षियों के समक्ष भगवान की दिव्य मंगलमयी श्रीमद् भागवत से निर्मित लीला का वर्णन करके सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, द्वारी दुनद्या ऋषभा करुणाम मैत्रेयमासीन मगाध बोधम यत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्धः प्रपक्ष शौशील्य गुणाभितृप्ता। श्री उद्धव और विदुर का मिलन हुआ वृंदावन में। उद्धव जी महाराज वहां से सीधे बद्रिकाश्रम चले गए। विदुर जी महाराज हस्तिनापुर जा करके पीछे कथा सुना चुके हैं, धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर के पहुंच गए हरिद्वार। 7वें दिन योगाग्नि में चल करके भस्म हो गए धृतराष्ट्र और गांधारी। उनकी जो और दैहिक कृत्य है सब निवृत्त होकर के उससे फिर आकर के वो मैत्रेय महर्षि के समीप विराजमान हुए। साष्टांग प्रणिपात महर्षि का अर्चन वंदन। उसके पश्चात बड़े प्रेम पूर्वक श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय महर्षि से प्रश्न। मैत्रेय महर्षि से भगवान ने स्वयं कहा था, हमारे प्यारे भक्त विदुर जी जब आए तब आप उनको जो मैं ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान आप दे दें। श्री विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, प्रभो सुखाय कर्माणि करोति लोके नातई सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद तद एव दुःखम यदत्र युक्तः भगवान वदेन्न। प्रभो इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता है जो सुख के लिए कर्म ना करता हो। प्रत्येक व्यक्ति सुख पाने के लिए निरंतर कर्म करते रहते हैं, पर सुख तो किसी को मिलता नहीं है और दुख बिना बुलाए आ जाता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुख चाहता है, तो किसी ने दुख को बुलाया, सुख को सब बुलाते हैं, पर आ जाता है सबके पास दुख। महाराज विन्देत भूयः तत एव दुःखम, पर उसको दुख ही प्राप्त होता है। देखो सबसे बड़ी बात है कि सुख की प्राप्ति के लिए भी वो दुख ही उठा करेगा। भाई सुख प्राप्त करने के लिए जब कष्ट करेगा, मेहनत करेगा, श्रम करेगा, तब तो सुख की सामग्री एकत्रित होगी। एक तो सुख प्राप्त करने के लिए दुख उठाओ, और सुख मिला तो कितनी देर के लिए मिला पता नहीं, और उसके बाद फिर दुख के सुख के पीछे दौड़ने की जरूरत है। प्रारब्धम परिभुज्य, जिसका जो प्रारब्ध का मतलब होता है, थोड़ी में समझिए, प्रारब्ध का मतलब होता है हमने अपने जीवन में एक संचित कर्म होता है। हमारे जो कर्म होते हैं ना, उन्हीं कर्मों के विभाग एक क्रियमाण होता है, और जो हमने अपने पहले अनेक जन्मों में कर लिया है वो संचित है हमारा, वो एकत्रित हो रहा है। जितना भी करते जा रहे हैं वो सब एकत्रित होता जा रहा है, और जो करेंगे वो तो भविष्य वाला हो गया, और जो कर रहे हैं वो क्रियमाण अभी तुरंत का बन रहा है। और जो ये हम सब जीवन जो भोग रहे हैं वो जानते क्या है, वो प्रारब्ध में से ले करके जितना आए हैं वही इस संसार में भोगेंगे। जैसे आपके पास अरबों खरबों रुपया है, पर आप कहीं की यात्रा कर रहे हो तो एक बजट है, उतना पैसा आपने अपने लिए रख लिया, अब उतने पैसे में ही आपको यात्रा करनी है। अब वो पैसा चाहे आप एक दिन में खत्म कर लो, और चाहे उसको सुरक्षित पूरी यात्रा भी करो, और चाहे कुछ उससे बचा भी लो, ये निर्भर यात्रा करने वाले हैं। वैसे हम सब भी यात्री हैं इस संसार में आ करके। वही प्रारब्ध अपने जो संचित कर्म है उससे खजाना लेकर के प्रारब्ध रूपी वही कर्म वही है जो प्रारब्ध है, उसी को कहते हैं जो हमारे किए हुए कर्म है। अच्छे बुरे कर्म ही प्रारब्ध बनते हैं, उसी को लेकर के हम भोग रहे हैं।
अब प्रारब्ध इस संसार में जिसको कुछ भी मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। हाँ, कोई बहुत अति उग्र कर्म करे, विश्वामित्र जैसा, या कोई सीमा, मतलब कहने का तात्पर्य है सीमा से अधिक। यात्री लोग भी तो होते हैं, कोई बहुत लोग यात्री होते हैं, उनके पास कुछ ऐसी समस्या आई, कुछ खर्चा बढ़ाया तो फिर नौकरी भी कर लिए, करते हैं ना, बहुत अर्जित हो जाता है थोड़ा, तो उसको भी। लेकिन सामान्यतः जो कर्म होते हैं वो सब संचित में जा करके, जितने हमारे क्रियाण होते हैं वो जा करके सब संचित में मिलते रहते हैं। तो यहाँ संसार में प्रारब्ध से अधिक ज्यादातर किसी को कुछ मिलता नहीं। अब जब हमारे प्रारब्ध पहले से ही निश्चित है तो हम अपनी खोपड़ी को खुराक में लगा करके काहे के लिए परेशान हैं? प्रारब्ध जो है उसको सबको भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध बिना भोगे किसी को छूटता नहीं है। अब बात वही, जैसे अपने सब श्री वैष्णव हैं, भगवान की दीक्षा ले लिए, अब महाराज प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, बोले हाँ भोगना पड़ेगा। जो भगवान के भक्त भी होते हैं उनको भी प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अब जो भगवान की शरणागति कर लेते हैं उनके ठाकुर जी महाराज जो संचित है उसको नष्ट कर देते हैं। जन्म जन्मांतर के हमने जितने भी पाप और पुण्य किए हैं भगवान ने उसको सब भस्म कर दिया, आग लगा करके स्वाहा कर दिया। रजिस्टर है जितना हमारा आपका जितना रजिस्टर लिखा था उस खत्म। और करिश्मा हम आगे जो करेंगे भविष्य में हमारे द्वारा जो कर्म हो रहा है उसको भी भगवान समाप्त कर दे, उससे वो भी नहीं कुछ आएगा। तो एक दो भगवान जिम्मेदारी, एक जीव, कौन? प्रारब्ध। जो जीव जो प्रारब्ध लेकर के आया है उसको प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। अब महाराज प्रारब्ध क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? तो भगवान प्रारब्ध इसलिए नहीं खत्म करते हैं कि जिस दिन जिस क्षण प्रारब्ध खत्म हो जाएगा उसी समय गोविंदाय नमो नमः। अब पता चला गुरु जी से दीक्षा लिया और तुरंत टपक गया, तो कोई दीक्षा लेगा? कोई भगवान भक्ति करेगा? भगवान अगर प्रारब्ध खत्म कर देंगे तो उसी क्षण उस जीव का यहाँ से प्रस्थान हो जाएगा। तो लोग कहेंगे महाराज ये दीक्षा अपने पास रखो। तो इसलिए प्रारब्ध जो है जीव को भोगना, इसीलिए कहते हैं प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरा। ऐसे फिर भगवान के पास प्रारब्ध तो सबको अपना अपना भोगने पड़ेगा जो इस जन्म में लेकर के आएगा। हाँ, कोई अति उग्र प्रारब्ध है, अति उग्र प्रारब्ध है सुदामा शरीर के, जिसको दरिद्रता रहती है, तो उसके ऊपर ठाकुर जी महाराज कृपा कर देते। अति उग्र ठाकुर जी मिटा देते हैं, तो भक्त को इतना कष्ट नहीं देते। मिटा क्या देते हैं? ठाकुर जी महाराज उसको धीरे से भुगा देते हैं, या तो छोटा कर देंगे और नहीं होगा तो रात में सपना दिला देंगे। जितना उसको जिंदगी भर का बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा कोई पाप या पुण्य नहीं होगा कोई बहुत बड़ा, तो उसको जो है स्वप्न में ही समाप्त। ये भक्त के लिए विशेष। बाकी और जो है ठाकुर जी स्वयं कहते हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। सैकड़ों जन्म बीत जाए पर किया हुआ कर्म एक ना एक दिन सामने आकर के उपस्थित होगा ही होगा, और उस कर्म को हमें को भोगना पड़ेगा, ये निश्चित। अब ये छूट केवल भगवान के भक्त शरणागत जो चक्र आदि लेकर के भगवान की शरणागति कर लेते हैं। अच्छा, ये नष्ट कैसे होता है ये भी जान लीजिए। ये नष्ट होता ऐसे है जैसे जो गुरुदेव, पहले तो उसको समझिए, जो गुरुदेव शंख चक्र देते हैं वो चक्र में इतना तेज होता है। स्फुरत सहस्रार शिखाति ब्रह्म सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। एक सूर्य है ना, एक सूर्य जब इतना दूर है और वो भी प्रकाश करता है, और कहीं जोरदार गर्मी होने लगे तो धूप में निकलना कैसे लगता है। तो ये एक सूर्य है, और यहाँ जो सहस्रार, सहस्र तो केवल बता रहे हैं, सहस्र का मतलब अनंत, अनंत आरे, जैसे आरा होता है ना चक्र का, जो एक आरा है उस आरे में भगवान सूर्य के करोड़, एक आरे में करोड़ों सूर्य का तेज है, और ऐसे ऐसे हजारों आरे हैं सुदर्शन जी में।
अब तो सुदर्शन जी का कितना तेज होगा, कल्पना करो सुदर्शन जी का कितना तेज होगा। तेज मतलब ताप होगा, गर्मी होगी, ताप से ही तपस्या है। तो ऐसे ही जो सुदर्शन चक्र भगवान जीव के दाहिनी भुजा में आचार्य देते हैं, एक तो वैसे अपने से भरमाई के शंख चक्र ले आ लो और ठोकना शुरू कर दो, सब हर चेला, तो वैसे नहीं होता। तो शंख चक्र जैसे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसे उस शंख चक्र की भी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है। और उसका भी जैसे सालग्राम भगवान मंदिर के भी भगवान का नित्य आराधन होता है, वैसे उस शंख चक्र का भी नित्य आराधन होता है। ठीक है, उस शंख चक्र को जब प्रदीप्त अग्नि में और दीक्षा देने के पहले सुदर्शन नामक याग होता है, सुदर्शन नामक याग होता है। उस याग में यही प्रार्थना की जाती है पहले संकल्प में ही कि इस जीव को भगवान की शरणागति प्राप्त करा रहे हैं, इसलिए ये सुदर्शन योग कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। और ऐसे नहीं कि कोई चल रहा हो, कोई पहुंच गया, ना ना, जिसका संकल्प हो गया, यह सुदर्शन होम के पहले जिन जिन नामों का संकल्प हो गया है वही अब दीक्षा दे सकते हैं। बिना मतलब संकल्प भय मनमाने नहीं, वो सब विधि है। विधि के देखो, विधि से जो काम किया जाता है दो स्थिति होती है। एक तो जो विधि पूर्वक, वेद शास्त्र की जो विधि पूर्वक हम आप काम करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? देवताओं की, क्योंकि अग्नि भी साक्षी है, देवता भी साक्षी है, भगवान भी साक्षी है। जैसे ब्याह दो प्रकार का होता है ना, एक ब्याह तो समाज की उपस्थिति में होता है, ऐसे होता है माँ बाप, भाई बहन, परिवार, खानदान और रिश्तेदार, नातेदार सब उससे मिलजुल करके एक ब्याह होता है ना। और एक ब्याह छोरा छोरी अपने चटापट किए और भग गए छोड़ करके, किसी से कोई मतलब नहीं। तो अब छोरा छोरी भग गए तो किसी की जिम्मेदारी है क्या? वो मर रहे, जी है, खप है, कहीं भी जान, किसी की जिम्मेदारी है? पर जिसने समाज में ब्याह किया है, अब बेटा बेटी में कोई छोड़ना चाहेगा तो चार लोग आकर के बोले, जरूर बोलेंगे, भाई ऐसे कैसे छोड़ दोगे, है कि नहीं? हम भी तो थे, अगर कोई समस्या हो रही तो हमको बताओ। तो थोड़ा बहुत समाज का भार, समाज की जिम्मेदारी होती है। माँ बाप भी जोड़ देंगे, परिवार वाले भी जोड़ देंगे, इधर वाले भी जोड़ देंगे, जो समाज है वो बना रहता है उसका। तो ऐसे ही जो विधि पूर्वक भगवान की दीक्षा लेते हैं, जो विधि पूर्वक भक्ति करते हैं, उनकी जिम्मेदारी तो भगवान की शास्त्र पुराण सब की होती है। और जो मनमानी करते हैं उसकी जिम्मेदारी वो उन्हीं की जिम्मेदारी। हाँ ठीक है, अच्छे से दोनों मिल करके भाग करके ब्याह किए हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन कर ले, उनकी मर्जी। लड़ाई झगड़ा करें तो वो भी उनकी मर्जी, वो निपटे, दूसरे कोई उसमें कोई बोलने नहीं आए। ऐसे ही तो संसार में इसीलिए भगवान की भक्ति में भी जो विधि पूर्वक पावक साखी दे ही कर, अग्नि की साक्षी दे करके और विधि पूर्वक आचार्य जब दीक्षा देते हैं, सुदर्शन महाज्वाला कहते क्या है? सुदर्शन जो है महाज्वाला, सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान इनका तेज है। अज्ञान अंधस्य, हम सब अज्ञान के द्वारा अंधे हो चुके हैं। में देव अज्ञान अंधस्य में देव, हे देव सुदर्शन जी, मैं अज्ञान से अंधा हूं, ज्ञान चक्षु हमारे पास है नहीं, इसलिए हम अज्ञानी। तो क्या है? विष्णुर मार्गम प्रदर्शय, भगवान विष्णु का मार्ग, जिस रास्ते से भगवान तक हम पहुंच सकते हैं वो रास्ता आप हमको दिखाओ, ये प्रार्थना की जाती है। और पांचजन्य निजध्वान ध्वस्त पातक संचय, पांचजन्य संच जो दिया जाता है, ध्वस्त पातक संचय, जन्म जन्मांतर के जितने पातक होते हैं, पाप अलग होता है, पातक अलग होता है। जो पातक उसी से नष्ट नहीं होता, उसको भोगना ही पड़ता है। पाप तो पुण्य करो तो नष्ट हो जाता है, ठीक है, पातक नहीं नष्ट होता है। उसको नष्ट करने के लिए सुदर्शन जी के बाद जो शंख चक्र दिया जाता है, पांचजन्य निजध्वान ध्वस्त पातक संचय, पाहिमाम पापिनम घोरम संसारणो पातिनम। सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं संघ से, पांचजन्य संघ से, तुम्हें पापी हूं, इस संसार में पड़ा हुआ हूं, पाई हमारी रक्षा करो
और इस संसार अरणों से हमको पार लगाए। ऐसे दोनों की प्रार्थना करते हैं। तो जो भी जीव का शंख चक्र प्राप्त करते ही जो जीव का पाप पुण्य होता है वो शंख चक्र पाप और पुण्य दोनों नष्ट कर देते हैं। अब आगे की क्रिया जब होगी, गुरु जी जब दीक्षा देंगे, और दीक्षा की विधि है कैसे देंगे वो सब की एक विधि है। फिर ये करके पहले शंख चक्र मिलेगा, फिर उसके बाद तिलक लगा देंगे, तिलक के बाद नाम। अब जैसे पहले कन्या होती है, ब्याह हो जाने के बाद कन्या नहीं रहती ना, बहू हो जाती है ना, तो कोई बेटी नहीं कहता उसे, बस ससुराल पहुंचे क्या कहते हैं, बहू। बेटी की संज्ञा खत्म और हो गई बहू। ऐसे ही संसार वाला जो नाम है वो संसारी नाम खत्म। अब भगवान के दास युग, जैसे कमला रामानुज दासी, कमला तो लक्ष्मी का नाम है, ठीक है, ऐसे ही एक एक नाम, श्री देवी रामानुज दासी, श्री जी के, लक्ष्मी जी के, या किसी भगवान आचार्य के नाम पर ऐसे दास दासी करके, दास करके, मुकुंद दास, माधव दास, ऐसे सब नाम रख दिए जाते हैं भगवान के दास। दूसरा हो गया नाम तापम पुण्यम तथा नाम। अब होता है मंत्र। अब आचार्य मंत्र देते हैं, ठीक है, मंत्र केवल देते नहीं है, मंत्र देते समय आचार्य, क्योंकि जो शिष्य है उस शिष्य से एक एक, पहले तो नियम है कैसे देंगे आचार्य, पूरा नियम बताए तो आचार्य जो दे रहे हैं वो भी पवित्र होंगे, पवित्र आदि कर, आचमन आदि करके सब कुछ नियम पूरा करके, और कुछ ऐसे कुछ होते हैं हाथ में लेंगे और उसके आसन पर बैठेंगे और उनके हाथ में एक कुसा होगा, ब्रह्म कुसा, और फिर जो है एक हाथ, तीन कुसा उंगली के बीच में होगा, और फिर उसके बाद मस्तक पर हाथ रखेंगे और मस्तक पर हाथ रख करके फिर कान में बोलेंगे, और जो गुरु जी बोलेंगे वही उच्चारण करना। कोई 2 बार, कोई 3 बार शिष्य से उच्चारण करवाएंगे, 3 बार अपने बोलेंगे, 3 बार शिष्य उच्चारण करेंगे, ठीक है, तब वो मंत्र की प्राप्ति होगी। और इसे नहीं बैठ जाओ माइक में बोल दिए, तुम सुन लिए, हो गया, तो कुछ नहीं। मतलब पूरी भाई ना वो चेला भाई केवल गुरु जी को दक्षिणा दे दो, गुरु जी का दक्षिणा की पूर्ति हो जाएगी, चेला अपना मान लेगा कि हम चेला हो गए हैं, गुरु चेला कोई नहीं, इससे कोई गुरु शिष्य का कोई संबंध नहीं होगा इसमें। उसके बाद भगवान की शरणागति करें। आचार्य जो है जीव की शरणागति करें। जीव भगवान के कहेंगे, भगवान के चरणों में लेट जाओ। अब गुरुदेव प्रार्थना करेंगे, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराध। भगवान नारायण है तो बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन कितना बताना। हे भगवान नारायण, श्रीमन नारायण, आप दया के सिंधु हैं, दया के सागर हैं, और वात्सल्य से आपका हृदय भरा पड़ा है। नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागर। और अब ये जीव आपकी शरण में आया है, एनम रक्ष जगन्नाथ, आपको जगन्नाथ है, जगदीश है, क्योंकि आप सबके स्वामी हैं और जगत में ये भी है, तो इसकी आप रक्षा करें। भगवान भी थोड़ा करते हैं, भाई जो पापी है तो पापी को क्यों हमारे पास ले आओ। पुण्य ठाकुर जी कहते हैं ना, भगवान का नाम तो पुरुषोत्तम है। मोहि न सुहाए विप्रकुल द्रोही और मोहि कपट छल छिद्र न पावा, तो ऐसे आदमी क्यों ले आए। तो आचार्य प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये आपका है, इसीलिए आपके पास ले आए, इसको कहाँ ले जाए। वे देखो, हम तो पुरुषोत्तम है, जो उत्तम पदार्थ है उस उत्तम पदार्थ के भोक्ता है। ऊट पटांग जी ठाकुर जी के यहाँ लहसुन प्याज हींग तेल पता नहीं क्या का जितने ऊट पटांग चीज हो जाते हैं, ले जाओ और कहें ठाकुर जी महाराज ये तो आप ही को बनाया हुआ है, हाँ हम आप ही को दे रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। भाई संसार में तो आप सब बनाया आपका है, ऐसे नहीं चलता। ठाकुर जी महाराज तो पुरुषोत्तम है, उत्तम पदार्थ के भोक्ता, जो उत्तम पदार्थ है वही भोग लगाओ, तो हमारे पास ऐसे क्यों ले आए। तो बोले महाराज वस्तु और पदार्थ में और जीव में अंतर होता है, ये आपका है इसीलिए हम इसको ले आए हैं आपके पास। आचार्य में और भगवान में बहस होती, बड़ी लंबी चौड़ी बात है, उसमें
इसमें प्रवेश करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़े में ही समझ लीजिए। तो एक उदाहरण देते हैं आचार्य, प्रभु अब हमारा तो स्वभाव है भाई, जो हमको जो कुछ देता है तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, पर भूषण प्रसाद सिर धरही। हमको जो कोई संसार में कुछ दे देता है तो हम सबसे पहले अपना आपको समर्पित करते हैं, फिर उसके बाद आपको समर्पित करके फिर हम लेते हैं। और कोई पुस्तक प्रसाद कपड़ा लत्ता सब देता है तो भोजन दिया तो तुलसी डाले, खाने पीने वाला पदार्थ, और पहनने ओढ़ने वाला हुआ तो उसको कैसे भगवान का समर्पित करें? मालूम है, कोई कपड़ा मिल गया, कोई लत्ता मिल गया, कोई गहना मिल गया, कुछ मिला तो कैसे उसको भगवान को समर्पित करें? नहीं मालूम। भोज्य पदार्थ सारे जो है तुलसी डालने से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। वस्तु पदार्थ आप जितने होते हैं सब में हल्दी लगा दो, हल्दी लगा करके भगवान को समर्पित करो तो हल्दी लग गई। भगवान श्री जी का स्वरूप वो भी है, जैसे तुलसी जी श्री जी का स्वरूप है, जैसे हल्दी भी श्री जी का स्वरूप है। श्री जी के द्वारा भगवान को वस्त्र भूषण आदि समर्पित हो जाते हैं। तो महाराज हमको जो कोई जो कुछ देता है सब हम आपको सौंप देते हैं। अब इसने आकर के अपने आप को सौंप दिया तो अब हमको सबके ठेकेदार थोड़े ना, जगन्नाथ तो आप हैं, हम इसको आपके चरणों में ले आकर के रख दिए। तो बोले कि भाई इसको ठीक है रख दिए, तुमको जो मिला तो विचार तो करो ना, कोई लहसुन देगा, प्याज देगा, अंडा मुर्गी देगा तो समर्पित कर दोगे क्या? बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं है। महाराज एक थोड़ी सी बात है, आप उसको, एक व्यक्ति था पेड़ पर चढ़ा, एक व्यक्ति था पेड़ पर चढ़ा और ऊपर से गिरा, हाथ टूट गया उसका। जब हाथ टूट गया तो गया डॉक्टर के पास, वैद्य के पास। तो डॉक्टर ने क्या किया, अब हड्डी तो टूट गई है, हड्डी टूट गई मतलब जहां से ज्वाइंट, जहां से दोनों हड्डियां जुड़ी थी वो अलग हो गई। अब क्या करेगा डॉक्टर? प्लास्टर व्लास्टर पट्टी वट्टी लगा करके हाथ बंद, मतलब प्लास्टर चढ़ा देगा और उसके बाद डॉक्टर कहेगा भैया अब इतना जो है किए हैं, अब ऐसा करो एक पट्टी एक डोरी और ले आएगा, तो हथवा जो टूटा रहेगा उसको उसी गले में टांग देगा। अब वो बिगड़ेगा। महाराज इतना रुपया पैसा हम खर्च किए, ये पट्टी जो है हमारे गले में टांगने की क्या जरूरत है? तो डॉक्टर बोलेगा पागल कहेंगे, अरे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारे गले में नहीं टांगे तो किसी दूसरे के थोड़े टांगेंगे। और इतना ही नहीं है, आज इससे अब जिम्मेदारी है, ये हाथ ज्यादा इधर डुलाओगे उधर डुलाओगे, इधर करोगे उधर करोगे तो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी तुम्हारी है क्योंकि तुम्हारे गले में टंगा और तुम्हारा हाथ है। तो अब आगे से ध्यान रखना, नहीं बाद में डॉक्टर को दोष मत देना। तो प्रभु ये जीव क्या करें, ये जीव जो है माया के चक्कर में पड़ करके आपसे उठना मतलब अलग हो गया है। भगवान कहते हैं ना ममाई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंश मतलब जैसे हाथ पांव अंश होते हैं, ए प्रभु ये जीव तो है आप ही का अंश, और आपने कहा भी गीता ने लेकिन ममई जी ये मेरा अंश है। तो प्रभु अब ये हमारे पास आया क्योंकि टूट गया है आपसे, माया के चक्कर में माया का थपेड़ा पड़ा तो गिर गया, टूट गया, आपसे अलग हो गया। अब आपसे अलग हुआ तो बोला महाराज हमारे पास आए, महाराज हमको ठीक करो। अब डॉक्टर के पास वैद्य के पास कोई जाएगा, वैद्य के कर्तव्य है कोई भी रोगी आवे कैसे हुआ तो उसको तो ठीक करना है, अच्छा हो बुरा हो चाहे जैसा हो। देखो जब वैद्य के पास डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डॉक्टर ये सोचते नहीं कि अच्छा है कि बुरा है, अच्छा काम करता है कि चोर है कि डकैत है, उनको इससे मतलब नहीं। वो तो जो आया है मरीज को स्वस्थ करना ही वैद्य का कर्तव्य होता है। महाराज हमारे पास आए तो हमने भी अलस्तर पलस्तर करके चंदन तिलक बंधन और ये वो दुनिया भर के सब चीज प्लास्टर ना है सब लगा के रंग छुम करके तैयार कर। और अब महाराज तो हमारे में क्षमता तो है नहीं, अब ये जो जीव है अब आपके माथे इसको हम मर दे रहे हैं, आपके गले में टांग दे रहे हैं क्योंकि है तो आपका, किसी दूसरे का नहीं। अब इतने नहीं महाराज, अब इसकी भी जिम्मेदारी नहीं, गले में हम आपके टांग रहे हैं क्योंकि आपका अंश है, जितना इसका कर्तव्य है उससे ज्यादा आपका कर्तव्य है। क्योंकि ये तो बंधा है जो हाथ पट्टी लग जाती है तो कैसे खड़ा हो जाता है ना, इधर डोलता है उधर तो एकदम। महाराज ये तो लोहा लाट हो गया,
अब इसको संभाल करके रखना अपने पास, ये फिर टूट के ना जा गिरे, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम तो यहीं तक था, हमारा काम समाप्त, अब आप दोनों जाओ। ऐसे तब भगवान फिर भी, तो आप कैसे भैया वैद्य हो गए? आप अपने आप को कैसे समझ लिए कि हम, बोले हमारा तो हम ऐसे हैं कि हम तो पितामहम नाथ मुनि विलोक्य है। हमारा संबंध जो हमारे पितामह है वो नाथ मुनि, नाथ मुनि यामुनाचार्य, इनसे हमारा संबंध है। रामानु स्वामी जी से संबंध है, हम रामानुजी हैं, रामानु स्वामी जी के हैं, इसलिए रामानु स्वामी जी के संबंध के नाते हम इसको ले आकर के आपके गले में टांग रहे हैं। अब भगवान निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि रामानु स्वामी जी को भगवान ने वरदान दिया है, आपका संबंधी कोई भी आएगा तो उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते, उसको स्वीकार कर वरदान दिए हैं। अब जो कोई जो वचन दे देता है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। अब रामानु स्वामी जी का संबंध जैसे आचार्य जनाते हैं कि रामानु स्वामी जी के संबंध है, वयम तू रामानुजिया, हम तो रामानु स्वामी जी के हैं, तो वैसा याद दिलाते हैं तो भगवान फिर स्वीकार कर लेते हैं उसको। ऐसे जब दीक्षा होती है तब भगवान उस जीव को स्वीकार करते हैं। अब ये तो बात यहाँ की हो गई। तो संसार में हम आप जो कुछ कर्म करते हैं सभी कर्मों के प्रति सावधानी, क्योंकि जिन आचार्य के समीप गए थे उनकी भी अगर कुछ गलत करेंगे उनका भी नाक कटेगी, और भगवान की तो कभी कटती नहीं, भगवान के सब सही है, भगवान का कुछ बिगड़ता नहीं। पर फिर भी भगवान ये इच्छा रखते हैं कि जीव हमारी शरण में आ गया है तो और भगवान नहीं छोड़ते। एक बार जिसने अपने जीवन में शंख चक्र ले लिया, गुरु जी के द्वारा अच्छी तरीके से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया गया, फिर भगवान उसका परित्याग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कि भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। भगवान की जिम्मेदारी कैसे होती है? तो उसके लिए भी एक कथा सुन लो। दृढ़ता तो आवे ना कि हम भगवान के हैं। जैसे कोई एक राजा थे, राजा चले गए शिकार खेलने के लिए। अब शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में एक भील की कन्या दिखी। अब वो कन्या बहुत सुंदरी थी और उस कन्या को देख करके राजा का मन ललचाया। राजा ने उससे ब्याह करने के लिए ले आए, रथ में बैठा के घर पहुंचे, पंडित जी लोगों को बुला करके अपना ब्याह होकर जो विधि थी वो कर लिया। अब राजा तो राजा होते हैं, राजा को तो बहुत ज्यादा समाज का ज्ञान होता नहीं है। जो लोग राजा सरीखे रहता है, पर अब जब ब्याह हो गया तो रानी के लिए महल बनवा दिया गया। रानी महल में रहे, भील रानी। पर हुआ ये कि उसका तो स्वभाव जाए नहीं, जंगल में रही है। कोई जो जन्म से जैसे रहा है उसका स्वभाव इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। वो रहे और कभी कभी उसको मौका मिल जाए तो चौकड़ी भरती थी जंगल में इधर से उधर। भाई भीलनी से उसका अभ्यास है चौकड़ी भरने का इधर से उधर। अब वो जैसे मौका मिले महल से, और रानी है तो दरबार भी वाले भी नहीं रोक पाए, और पहुंच जाए महाराज कभी इस हलवाई की दुकान पर, कभी उस हलवाई की दुकान पर, कभी यहाँ कभी वहाँ। अब रानी हो करके इधर उधर जा रहे तो शिकायत राजा के पास पहुंची, महाराज जो आप नया ब्याह किए हैं, भीलनी रानी को लेकर के आए हैं, उनका आचरण तो ठीक नहीं है। रानी को रानी सरीखे रहना चाहिए। रानी का जो कर्तव्य है, पद पर है ना, रानी है ना, अब उनको वैसे रहना चाहिए, वैसे नहीं रहती है वो। अब राजा को गुस्सा आया, डांट फटकार लगाया, लेकिन फिर भी वो न माने। तो राजा ने गुस्सा आया, एक बार समझाया, दो बार समझाया, नहीं माना। तो राजा को गुस्सा आया, राजा ने कहा हट निकल चल। अब राजा अब क्या करे, राजा निकाल दिया। अब उसको तो क्या था, उसको न रानी बनने में कोई फर्क था और घर से निकाल दिया, तो फिर वो डोल रही है रास्ता रास्ता। अब वो स्वच्छंद हो गई पहले से, अब रास्ते पर सो भी जाती है। अब महाराज लोगों ने कहा प्रभु, राजा से आकर निवेदन किया, महाराज अब लोग संसार में और ज्यादा बदनामी हो रही है। बोले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देखो राजा की रानी थी, रोड पर ऐसे पड़ी हुई घूम रही है। क्या कहते हैं? भीलनी रानी, भीलनी रानी, फलाने राजा की रानी, फलाने राजा की रानी। महाराज बदनामी हो रही और ज्यादा। तो मंत्री से पूछे आप क्या करें? तो मंत्री बोले महाराज ये कैसा करो, इसके लिए ऐसा महल बनाओ कि महल में जंगल वंगल भी हो, इसका भी मन लगे, अब ऐसा दरवाजा फिट करो कि उस महल से बाहर निकल करके न जाने पाए।
भाई राजा की बेइज्जती हो रही है ना, तो राजा करेंगे क्या, पकड़ मंगवाएंगे उसको और कहें उसके लिए एक महल तैयार करवाएंगे जंगल के सहित। भाई उसका जिसका जैसा स्वभाव है वैसे रहेगा। इतना बड़ा महल बनवाएंगे, उसी में जंगल, उसी में पेड़, उसी में पालो, उसी में हिरन, उसी में का सारे व्यवस्था जंगल जैसी व्यवस्था उसके लिए कर देंगे और फिर उसी में कहेंगे अब जितना कुछ करना इसी में, चाहे दौड़ लगा चाहे छलांग मार, बाहर पर मत जाना, जितना कुछ करना है यही कर। ऐसे ही जो भगवान का जो शरणागत भक्त हो जाता है, भगवान उससे कहते हैं दुनिया में जो कुछ करना है, गाली देना है तो हमको दो, लड़ना है तो हमसे लड़ो, मांगना है तो हमसे मांगो, जो कुछ करना है, दुल्हा बनाओ, दुल्हन बनाओ, बेटा बनाओ, बेटी बनाओ, जो कुछ करना है, जो कुछ भी करना है हमसे करो, बस दूसरे से कुछ मत करो। भगवान ऐसे ही अपने जीव को संरक्षित, को जिम्मेदारी भगवान की हो गई ना। जैसे बिल्ली की कोई जिम्मेदारी नहीं हो तो ना समझ है, वैसे है संसार का जीव ना समझ है, भगवान ही उसकी साथ संभाल करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई ना माने, इच्छा लेकर के उसके बाद भी कोई बदमाशी करे, तब भगवान ऐसा करते हैं। अब भगवान सोटा लेकर के तो आएंगे नहीं, तो भगवान ऐसा करेंगे उसको जैसे चल रहा है फिर चलने दें। मरेगा तो एक दिन ना, एक दिन फिर मरेगा, और मरेगा तो मर जाए। अब मरने के बाद फिर ठाकुर जी का काम सुनो। ठाकुर जी क्या करेंगे, उसके सब हृदय के कलमश को दूर कर देंगे। तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। किसी अच्छे शुद्ध वैष्णव परिवार में जहाँ चारों तरफ भगवान के भक्त ही भक्त होंगे, ऐसे खानदान में उसको ले जाकर के अच्छा उस जन्म में नहीं बनाया तो इस जन्म में तो बनाना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी महाराज उसका त्याग नहीं करते। कब तक त्याग नहीं करते हैं? जब तक अपने वैकुंठ नहीं ले आते हैं। पर संसार में कर्म की भी मर्यादा है, तो उस कर्म की मर्यादा के अनुसार उतना भक्ति, उतना प्रेम, सब दूसरा जन्म दिला करके भी भगवान करवा ही लेते। ऐसे छुटकारा इतनी जल्दी ठाकुर जी नहीं देते। एक तो बात हुई। अब आगे अपने हमको चलना बहुत है, आज बहुत ज्यादा दौड़ लगानी, इसलिए श्री अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। उन सभी प्रश्नों को सुन करके देखो इतना प्रश्न किए हैं श्री विदुर जी महाराज। अब मैत्रेय महर्षि करते हैं साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकवान साधन गृह्णता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मना। आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप इस प्रश्न को ऐसा प्रश्न क्यों ना करें, क्योंकि आप तो स्वयं धर्म के अवतार हैं। ऐसे प्रश्न, ऐसे विचार अच्छे लोगों के मन में ही आते हैं, सबके मन में। और सबके मन में क्या आएगा? भगवान के भक्त नहीं होगा, उसके मन में क्या आएगा? आज क्या हुआ, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ कौन नेता ने क्या किया, कहाँ हुआ, दिन भर यही करेगा। जो भगवान का भक्त होगा भगवान की चर्चा करेगा, भगवान के विषय सोचेगा। अब यहाँ समझाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले जो सृष्टि विषय प्रश्न किया है, उन सभी सृष्टि विषय प्रश्नों को का उत्तर देते हुए श्री मैत्रेय महर्षि कहते हैं देखो प्रकृति है, प्रकृति से देखो जीव, प्रकृति और परमात्मा, पहले समझो तीन ही तत्व। तत्व कितने हैं? तीन। कौन कौन? जीव, परमात्मा और प्रकृति। पर भगवान स्वतंत्र हैं, जीव और प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान के अनुसार चलते हैं। ठीक। अब जो प्रकृति है वो प्रकृति में से जब क्षोभ हुआ, प्रकृति में क्षोभ हुआ तो उससे एक तत्व प्रकट हुआ, उसका नाम हुआ महातत्व। महातत्व का भी में भी क्षोभ हुआ तो उसमें से तीन गुण प्रकट हुए। कौन कौन? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकट हो गए। और तमोगुण में भी क्षोभ हुआ तो आकाशाद, पहले आकाश प्रकट हुआ, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये पांच तत्व प्रकट हो गए।
अब जब 5 तत्व प्रकट हो गए तो इनकी एक एक तन्मात्राएं भी हैं, ठीक है। आकाश में खाली जगह और शब्द उसका गुण है, ठीक है। ऐसे ही सभी के एक एक गुण है। वायु में जैसे स्पर्श गुण, वायु क्या है, वायु दिखती नहीं है, वायु दिखती नहीं है, और वायु में शब्द भी होता है। वायु जब चलती है तो शब्द होता है ना, वायु में शब्द भी होता है और वायु छूती। आकाश किसी को छूता है क्या? आकाश मतलब खाली जगह, आकाश मतलब खाली जगह, अवकाश आकाश, जहां कुछ नहीं, खाली जगह। वायु स्पर्श भी करती है और आवाज भी आती है। जितना नीचे जाते हैं ना उनके गुण और बढ़ते जाएंगे इसे। अब अग्नि, अग्नि दिखती भी है, वायु दिखता नहीं, अग्नि दिखती भी है, अग्नि में आवाज भी आती है और अग्नि में शब्द भी है। अब अग्नेर आपा, जल, जल जो है दिखता भी है, जल दिखता है। जीव पर रखो तो रस भी आएगा, अग्नि को रख करके देखो जीव पर, रस आएगा क्या? अग्नि में रस नहीं आएगा। तो एक गुण बढ़ गया अग्नि का, जल का रस, जल में रस गुण, उसका प्रधान गुण रस है, ताकि वो दिखता भी है जल, और उसके बाद उस जल से आवाज भी आती है, और जल में शब्द भी है, और खाली जगह। और जल छू भी सकते हैं ना, जल स्पर्श भी होता है जल का। अब 4 गुण हो गए जल को। अब बची पृथ्वी, पृथ्वी में दांत लगाओ रस आएगा, पर पृथ्वी गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में कौन सा गुण है? गंध। जल में कोई गंध नहीं होता, जल में कुछ मिला होगा तभी गंध आया, नहीं जल में कोई गंध नहीं होता। गंध जहां भी मिलेगा वो पृथ्वी का गुण है। सुगंधी गंधी कहीं से भी कुछ आएगा तो पृथ्वी का गुण है। तो ऐसे जो है 5, और बाकी जो और 4 भी हैं, रस भी है, स्पर्श भी करो, सब और सारे, पृथ्वी में शब्द भी है, ऐसे 5 गुण, ऐसे ऐसे सभी तत्व को जो है प्रकट किए। रजोगुण से तत्त इंद्रियां प्रकट हुई, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय प्रकट हुई रजोगुण से। और सतोगुण से तत्त इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हो गए, और उनके एक एक के अधिष्ठाता देवता सतोगुण से। अब एक बहुत विस्तार से बढ़ना होगा, तो इतने में और समझते जाएंगे। अब इन सब को मिल करके ये प्रकृति का मतलब ये सृष्टि का प्रारंभ हो गया। इतने में भी नहीं बढ़ा तो एक जो है अब उस महदअहंकार से बीजा, महदअहंकार से एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हो। वो जल में 100 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक पड़ा रहा वो अंड, गोलाकार, एक गोला ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, अंड कहते हैं। 1000 वर्ष तक प्रकट पड़ा रहा। फिर उसमें धीरे से मुख की उत्पत्ति, फिर उसमें मुख दिखाई दिया, मुख दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे उसमें नाक दिखाई देने लगी, वृत्तांत दिखाई देने लगा, फिर आंख, एक एक अंग धीरे धीरे 1000 वर्ष के बाद उसमें सब प्रकट होने लगा। सब कुछ प्रकट होने लगा, जिसे मनुष्य के शरीर में जितने भी अंग होते हैं सारे अंग ऐसे ही प्रकट हो गए। प्रकट हो गया पर कुछ होता नहीं। फिर आदेश हुआ ब्रह्मा जी का, उसमें सब जितने देवता हैं इंद्रियों के सहित, उसमें इंद्रियों के सहित तत्त देवता भी प्रवेश कर गए। फिर भी कुछ नहीं हुआ, उस अंडकटाह में कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं गत्या स्वांसेन पुरुषो हो या प्राप्यम प्रबध्यते। तो गति की शक्ति, गति शक्ति लेकर के भगवान परम पुरुष उसके चरण में प्रवेश किए, उसमें प्रवेश किए चरण में। अब जब गति शक्ति मतलब चलने की शक्ति, गमन की शक्ति लेकर के भगवान श्री हरि उसके चरणों में प्रवेश किए, तब वो उठ करके अंडकटाह खड़ा हो गया। तो इसीलिए अपने यहाँ परंपरा है ना, सब पांव छूते हैं ना। पांव क्यों छूते हैं? कोई नाक नहीं छूता, कोई आंख नहीं छूता, कोई कुछ नहीं छूता है, सब पांव छूते हैं। क्यों? क्योंकि पांव में भगवान, सभी के पांव में, ऐसा नहीं, सभी के पांव में भगवान विष्णु का ही वास है। और जो कुछ मिलता है विष्णु से मिलता है। नाम छुए से नहीं मिलेगा, कान छुए से नहीं मिलेगा, आंख छुए से कुछ नहीं मिलेगा। पांव छुओगे तभी आशीर्वाद मिलेगा।
कोई हाथ मिलाओ, डंडा सलीके हिलाओ एक दूसरे को, कुछ नहीं मिलने वाला। आशीर्वाद हाथ झटकने से नहीं मिलने वाला, वो तो पांव छुओगे तभी और देगा आशीर्वाद। कोई व्यक्ति नहीं देता, तो भगवान विष्णु है, उन्हीं का स्पर्श करते हैं। पांव में भगवान है और कोई किसी का पांव नहीं छूता, कोई किसी को प्रणाम नहीं करता, सब भगवान वही विष्णु है। इसीलिए संकोच नहीं, प्रणाम करने में बिल्कुल संकोच नहीं। अब ये बात हो गई, फिर अब इतना कुछ बता दिए, सारी सृष्टि को बता दिए, फिर बोले कि ठाकुर जी महाराज ये सब क्यों करते हैं? ठाकुर जी को करने की क्या जरूरत है? जो ठाकुर जी तृप्त है, आप निष्काम है, जिनको कोई इच्छा नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, वो सब इतना प्रपंच करते क्यों? तब श्री विदुर जी से मैत्रेय महर्षि कहते हैं, देखो भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जीव दुखा ले कृपा का तुम जाए। जीव को दुखी देख करके भगवान कृपा करते हैं। और जीव क्यों दुखी? जीव क्यों दुखी होता है? जब सृष्टि ब्रह्मा जी तक का जब प्रलय हो जाता है, जब समाप्त हो जाता है, तो जीव के पास न करण है, न कलेवर है, न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। चित्त है, चित्त भी नहीं है, अहंकार रहता है। अहंकार कब तक रहता है? ब्रह्मा जी के साथ में जीव और अहंकार मिलकर के ही जाते हैं, वहां जाकर के संकर्षण जी के पास रहते हैं अंतिम समय। तो अच्छा होता क्या है सृष्टि में? जीव को जब तक इंद्रियां नहीं मिलती हैं, शरीर नहीं मिलता है, तो जीव कैसे व्याकुल होता है? कल्पना करिए, थोड़े में कल्पना करिए, समझ जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति नदी में स्नान कर रहा हो, नदी में स्नान कर रहा हो और डुबकी लगावे, डुबकी लगाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आवे, उसको खोपड़ी को जोरदार व्यक्ति और खोपड़ी पर हाथ रख दे और रख के दबा दे। अब जैसे सांस फूलती है, कैसे तड़पता है? मतलब जैसे अंतिम प्राण निकलने वाली जो स्थिति होती है, पानी में न सांस ले पा रहा है, न बोल, क्योंकि कोई इंद्रिय है न देख पा रहा है, इंद्रिया कोई है नहीं। बस उसी प्रकार जैसे जल में डूबता हुआ व्यक्ति जबरदस्ती डूब रहा है, बाहर खोपड़ी निकाल नहीं पा रहा, अपने से डूबता तो निकाल भी लेता है एक दो बार, और यहाँ तो निकालने की क्षमता ही नहीं है। ऐसे ही तड़प, जैसे उस स्थिति में जैसे तड़पन होती है जीव की, वैसे ही जब कर्ण कलेवर नहीं प्राप्त होते हैं तो प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण वैसे ही तड़पता रहता है। ऐसे तड़पन को देख करके भगवान को दया आ जाती है। और जब भगवान को दया आ जाती है तो सबसे पहले किसको प्रकट करते हैं? ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। अब ब्रह्मा जी को प्रकट करके फिर अनेक प्रकार की सृष्टि करना प्रारंभ कर देते हैं। अब ब्रह्मा जी महाराज, अब यहाँ कैसे शेष और नारद जी महाराज, शेष जी जाते हैं, नारद जी जाते हैं शेष जी के पास, उनसे पूछते हैं सृष्टि कैसे होती है, उन सब का वर्णन करके एक एक यहाँ बताते हैं। अब ब्रह्मा जी महाराज जब भगवान सामने प्रकट हो गए तो सृष्टि का 7 बार भागवत जी में सृष्टि का वर्णन है, छोटे मोटे सब ले करके, एक बार नहीं 7 बार सृष्टि के क्रम का वर्णन है, जो तत्वों का वर्णन है, यहाँ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कई बार होता है। तो इसलिए इसको इसलिए इतनी बार वर्णन किया गया एक ही बात को, ताकि जीव समझ जावे ये कुछ है नहीं, ये सब जन्मना मरना है, ना कोई संबंध है, न कोई रिश्ता है, न नाता है, साहब केवल यहाँ का लोक व्यवहार। लोक व्यवहार में आए तो लोक व्यवहार है निभाओ, किसी से दिल मत लगाओ, दिल लगाना है तो केवल ठाकुर जी से लगाओ, बस और कोई लगाने लायक नहीं है। अब ब्रह्मा जी महाराज जब प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान से स्तुति की, तो भगवान ने उनको सृष्टि करने का सामर्थ्य दे दिया। भगवान ने सृष्टि करने का सामर्थ्य दिया। देखो यहाँ अब ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक बहुत अच्छा श्लोक है, इसको सुन लीजिए। नाति प्रसीदति तथो वचितोपचारैः आराधितासुरगणैः हृदिबद्ध कामैः। भगवान बहुत प्रसन्न उनसे नहीं होते जिनके हृदय में अनेक प्रकार की कामनाएं भरी होती हैं, उनके आराधन पूजन। नाति प्रसीदति, ना मतलब नहीं, अति मतलब ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। अनेक प्रकार के उपचार करते हैं, 1604 704 जितना भी है कुल लगाई करके करो। यत् सर्वभूत दया सरलभ्य को,
जिस प्रकार से सभी भूतों में दया की भावना रखता है, दया किसी से द्रोह नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं, सब में अपने ठाकुर को देखते हुए थोड़ी भी भगवान की जैसे कहते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा बहुत कुछ भगवान की सेवा पूजा कर लेता है, ऐसे व्यक्ति से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पर दूसरे को ठग रहा है, दूसरे की काट रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है, दूसरे को दुनिया के लोगों को परेशान करके और भगवान के चरणों में लाखों करोड़ों चढ़ाओ, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई कीमत नहीं भगवान। सही प्रकार से सभी, किसी से द्वेष मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी से छल छल मत रखो, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करो, जितना भी है संपत्ति थोड़ी सी भी है उससे भगवान की सेवा करोगे तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। ये ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, इसीलिए इतना हम यहाँ बोल दिए। अब मैत्रेय महर्षि ने सारी बातें ब्रह्मा जी ने जितनी स्तुति की, अब आपको बता चुके फिर आ गया वही महातत्व, फिर दूसरा अहंकार सृष्टि कर रहे हैं ब्रह्मा जी की। अब ये ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर रहे हैं वो 10 प्रकार की सृष्टि है। ऐसी सृष्टि उसको सबसे पहले महातत्व, फिर अहंकार, फिर तन्मात्राएं, फिर इंद्रिया, फिर उनके अधिष्ठाता देवता, ये 5 तो ये हो गए। फिर उसके बाद पंचपर्वा अविद्या, ये पंचपर्वा अविद्या प्रकट हो गई। फिर उसके बाद वनस्पति को प्रकट किया, फिर उसके बाद तिर्यक को, पशु पक्षी जो होते हैं उनको प्रकट किया, और 9वें में मनुष्य को। ये जो 6 पहले 6 जो थे प्राकृतिक सृष्टि है, ये पहले जो प्रकट हुए प्राकृतिक सृष्टि है। उसके बाद जो 3 है वो वैकृत सृष्टि, जो फिर जो 10वें में कुमार है। जो कुमार है वो न प्राकृत है न वैकृत है, और प्राकृत भी है वैकृत भी। तो 9 सृष्टि, 6 प्राकृत और 3 वैकृत और 1 दोनों है। सनत कुमार जो है दोनों में है। तो 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी महाराज ने प्रारंभ की। अब ब्रह्मा जी की 10 प्रकार की, जब पहले सनत कुमार प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो ठीक है, अभी तो कुछ ऐसे ऐसे प्रकट हो रहा था, अब कोई जीव शरीरधारी कोई प्रकट हो रहा है, जब तक कोई कुछ बनाया नहीं होता तब तक समझ में नहीं आता। एक अपने आप कहीं से बन जाए तो फिर समझ में आ जाता है हाँ ये ऐसे ही बनेगा। तो वैसे ब्रह्मा जी महाराज ने जब सनत कुमार प्रकट भये तो सनत कुमारों से सृष्टि करने के लिए कहा। तो सनत कुमारों ने कहा प्रभु ये सृष्टि होती क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा जैसे हमने तुमको बनाया वैसे तुम भी बनाओ हमारे अपने जैसे कहीं। बोले महाराज आपने हमको बनाया? बोले हाँ। और आपको किसने बनाया? बोले हमको तो भगवान बनाए हैं। तो ये भगवान क्या बनाते हैं? भगवान केवल आप ही को बनाए हैं? नहीं, भगवान सबको बनाते हैं भाई। बोले जब भगवान सबको बनाते हैं तो हम बनाने के चक्कर में काहे पड़े? आप बनाओ भगवान बनाओ, हम बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम भगवान का भजन करेंगे। जो सब बनाने वाले हैं उन सब बनाने वाले का हम भजन करेंगे और इस चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। ब्रह्मा जी महाराज चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए जो घर में बड़ा बेटा पैदा होता है प्रथम पुत्र धर्म के लिए होता है। इसीलिए गांव में भी कहावत है ना, पहला बेटा जो होता है वही पिता को, पहले बेटे को ही अधिकार होता है कि पिता का दास संस्कार वही करे, पिता को दया ये देवे, जितना भी कार्य होता है। अब एक ही बेटा होता है क्या करो, बड़ा काम तो उसी को छोटा मान लो, जय सियाराम। पर पहले मर्यादा थी, बड़ा पुत्र धर्म के लिए होता है। ब्रह्मा जी के जो बड़े पुत्र हैं वो बिल्कुल भगवान के भजन के अलावा सनत कुमारों के पास और कोई काम नहीं, इसलिए पहला पुत्र धर्म के लिए प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज ने पहले क्या, सनकम च सनंदम च सनातन मथात् प्रभु सनत्कुमारम च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेत्स तान् बभासे शंभु स्वभू पुत्रान् प्रजा सृजन पुत्र का, तो मना कर दिया। अब उसके बाद अच्छा भी लगा पर थोड़ा बुरा भी लगा, दोनों बात होती है ना। कभी कभी बेटा भजन करने के लिए तो अच्छा जाए, पर आप कहो नहीं ऐसे मत, अभी मत करो, बाद में कर लेना। तो नहीं कहे हम पहले पूजा ही करेंगे उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। अब थोड़ा गुस्सा आता है, काम तो भले अच्छा कर रहा हो पर हमारी बात नहीं मान रहा है, थोड़ा गुस्सा भी आता है ना।
ब्रह्मा जी महाराज को थोड़ा गुस्सा आया। क्रोधम दुर्विधाम जाता नियंत्रण चक्र में। जब क्रोध आया तो बस सोचे भगवान का भजन, क्रोध भी आ गया लेकिन भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है, तो उस क्रोध को ब्रह्मा जी महाराज नियंत्रित करने लगे। क्रोध कहाँ? तो भ्रकुटी के मध्य में, भ्रकुटी के मध्य में। धिया निग्रह मानोपि भूर मध्यात् प्रजायते सत्यो जायत तन्मन्यो कुमारो नील लोहिता। उसी समय क्रोध को रोक रहे थे वो भ्रू के मध्य में, तो वहीं भ्रू के मध्य से नील लोहित भगवान रुद्र का प्राकट हो गया, शंकर जी का प्राकट हो गया। सावैर्रोध देवानां पूर्वजो भगवान भवा। तो जो प्रकट हुए तो तुरंत रोने लगे, रोने से नाम पड़ गया रुद्र। रोते रोते प्रकट भये तो नाम हो गया रुद्र। रोते रोते बोले कि हमारा नाम करो। क्या नाम है हमारा? नामानुपुर में धाता स्थानानि च जगत गुरु। हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहें ये बताओ। तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम भी बताया और नाम बता करके श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, मन्युर्मनुर महिनसो महान शिवा ऋतध्वजा ऊर्ध्वरेता भवा कालो वामदेव धृतव्रता। ये ब्रह्मा जी महाराज के नाम बता दिए। अब ब्रह्मा जी ने शंकर जी के नाम बता दिए। तो बोले और बोले तुम्हारी शक्तियां भी होंगी, इरावती सुधा दीक्षा रुद्राणी रुद्र ये स्त्रियां, ये तुम्हारी पत्नियां होंगी। इरावती सुधा दीक्षा रुद्राणी ये पत्नियां होंगी। अब बोले क्या करें हम, क्या करें? तो सृष्टि करना है। जैसे सृष्टि का नाम सुने करना है तो बाधे में रहा शंकर जी ने सृष्टि करना प्रारंभ करके। भोले बाबा की सृष्टि क्या है? भोले बाबा का तो केवल प्रलय वाली सृष्टि करना है। अभी देखो संसार प्रकट नहीं भया, संसार प्रकट नहीं भया, पर भोले बाबा संसार को नष्ट करने वाले जितने भी उपद्रव है, भूत प्रसेद किरात कुष्मांड वैनायक राक्षस ये कितने भी हैं, ऊट पटांग जितने भी है उपद्रव सब प्रकट होने लगे। शंकर जी ने कहा रुको 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 रुको, अभी तो हमारी सृष्टि शुरू नहीं भई और सृष्टि को खत्म करने के लिए पहले शुरू कर दिए। बोले आप ही ने तो कहा, बोले हम जब कहेंगे तब करना, अभी नहीं। तो तब क्या करें? बोले जाओ कैलाश में ठंडे होकर के बैठे रहो, फिर कुछ करना नहीं। जब हम कहेंगे तब अपनी शक्तियों के साथ तब आतिष्ठ भद्रम दे सर्वभूत सुखावा। कैलाश में जाओ और जा करके वहां तपस्या करें, तब सही यथापूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवा। बोले तपस्या करो फिर उसके बाद सारा कार्य करना। अब ब्रह्मा जी महाराज ने फिर अपने 10 पुत्रों को प्रकट किया। कहते हैं ब्रह्मा जी को 10 पुत्र प्रकट हुए। कौन कौन थे? मरीच, अत्रि, अंगिरसा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगुर, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तत्र, नारदा। ये इतने पुत्र प्रकट किए, सबसे छोटे नारद जी। अभी कौन कौन किस अंग से प्रकट हुए हैं इनका सबका विवरण